चाह रहे हैं और आगे और भी, तो हम सब की मनोकामना यही रहती है इस परिक्रमा के नाते और इस परिसर में आने के नाते कि प्रभु की कृपा हम पर किसी न किसी रूप में हो जाए। तो ऐसी प्रभु की कृपा शबरी पर भी हुई थी। अभी कुछ देर पहले प्रथम सत्र में स्वामी जी यहाँ प्रवचन दे रहे थे और वो शबरी जी के बारे में बहुत सारी बातें हमको बता रहे थे। लेकिन शबरी की बात यह है कि वो आदिवासी महिला थी और उसको सब लोग जब ऋषि मदन अपने आश्रम में लेकर आए और उन्होंने कहा कि राम आएंगे, और उस आशा में वो वहां पर रहने लगी उस कुटिया में, तब सब लोग कहते थे कि अरे ये तो म्लेच्छ स्त्री है, इससे मिलने क्यों आएंगे राम, यानी सब उसको दुत्कारते थे। लेकिन फिर भी जब राम आए तो सबसे पहले उस आश्रम में शबरी की कुटिया में जा करके और शबरी से मिले। तो वो क्या भाव रहा होगा कि शबरी के पास में राम चलकर आए खुद और शबरी को आशीर्वाद दिया। उस भाव की ओर जाने की ये कुछ पंक्तियां हैं, वो अगर आप तक पहुंचती है तो मैं निवेदन करता हूं कि वो क्या भाव रहे होंगे शबरी के जिससे राम वहां आए, और वो ही भाव क्या हमारे मन में रह सकते हैं क्या, ताकि राम हम तक भी आए और हम पर कृपा करें। रोम रोम में राम नाम का स्वर ही गुंजन करता होगा, हर दिन हर पल आह्लादित मन राम का वंदन करता होगा। निश्चल गिलहरी, गिलहरी का जिक्र अभी महेंद्र जी वैष्णव ने भी, नीरज जी ने भी किया था। तो वो गिलहरी की घटना आप सबको ध्यान में है क्या, कि जब राम सेतु बन रहा था लंका जाने के लिए, तो एक गिलहरी थी, वो बार बार क्या करती थी कि मिट्टी में आके लौटती और लौट के उस सेतु पर जाकर उस पर झाड़ देती अपनी मिट्टी, फिर वापस आती, फिर लौट करके मिट्टी ले जाती। तो उसको देख करके सब वानर और सब लोग हंसने लगे, कह रहे इतनी सी तो गिलहरी है, इतनी सी मिट्टी लेकर के जाती है, इससे क्या होने वाला है, ये पुल तो बहुत बड़ा बनने वाला है, इससे तेरी इस मिट्टी से क्या होने वाला है। तो राम उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि जिसमें जितनी क्षमता है, जिसमें जितनी श्रद्धा है, अगर वो उतनी भी सेवा करता है तो यही उसके लिए पर्याप्त है। और इसीलिए राम उसको आशीर्वाद देते हैं, और वो हम सब ने सुनी है कि वो जब उसको प्यार से हाथ फेरते हैं तो उसकी जो 3 रेखाएं हैं वो आज भी गिलहरी के तन पर हमको नजर आती है। तो ऐसा राम का आशीर्वाद उस गिलहरी को मिला, उसने केवल अपनी क्षमता के अनुसार सेवा का काम किया, राम के प्रति श्रद्धा रखती हुई। तो और ऐसी श्रद्धा रखी थी केवट ने। तो केवट बार बार जब अपनी सारी बातें कहते हैं राम को, और उनका उद्देश्य क्या था कि बस राम के चरण पखारने का मुझे अवसर मिल जाए किसी न किसी रूप में। और ऐसी श्रद्धा रख करके केवट ने सारी वो जो हमने सुना है कि वो सारा रचते हैं कि किस प्रकार राम उनकी बातों में आ जाए और चरण पखारने का अनुभव दे। तो इन दोनों को लेकर के बात है कि निश्चल गिलहरी और केवट सी असीम श्रद्धा बसी होगी, राम दरस को प्यासे नैनों से प्रेमाश्रु धार बही होगी। कंदमूल जंगली बैरों में नेह मिठास भरी होगी, दंडक वन की टूटी कुटिया में भक्ति के भाव रमे होंगे। इसीलिए धन्य हुई शबरी, इसलिए ही राम मिले होंगे, इसलिए ही राम मिले होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कृपया तालियां बजाकर उस